अगर आप ये सोचते हैं कि पितामह भीष्म महाभारत के सबसे वृद्ध योद्धा थे, तो आप गलत हैं। वास्तव में महाभारत का सबसे वृद्ध योद्धा कोई और था। जी हाँ, महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी वृद्ध योद्धा था जो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से भी बूढ़ा था। वास्तव में वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं पितामह भीष्म के चाचा थे। वे पितामह भीष्म के पिता राजा शांतनु के सगे भाई थे और महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने भतीजे भीष्म का साथ दिया। अत्यंत बूढ़े होने के बावजूद उन्होंने महाभारत युद्ध के 18 दिनों में से 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया। वृद्ध अवस्था में भी उनमें युवाओं जितनी शक्ति थी, उनका निशाना अचूक था तथा उनसे युद्ध करना बड़े से बड़े योद्धाओं के भी बस की बात नहीं थी। बड़े से बड़ा पांडव योद्धा भी इन्हें काबू करने में असफल रहा। तो आखिर कौन था ये महाभारत का वृद्ध योद्धा जिसके बारे में बहुत कम जानने और सुनने को मिलता है? और क्या हुआ तब जब भीमसेन की हुई इस वृद्ध योद्धा से टक्कर? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। काला जादू हो या शनि की 7.5 होंगे हर कष्ट दूर, आएगी जीवन में तरक्की। अपने घर परिवार और संपत्ति को हर बुरी दृष्टि से बचाने के लिए आज ही मंगवाएं मंत्रों द्वारा सिद्ध नजर सुरक्षा कवच। पूर्व काल में हस्तिनापुर के राजा प्रतीप थे। प्रतीप के देवापी, शांतनु और वाहलीक नामक 3 पुत्र हुए। इन तीनों पुत्रों में से देवापी ने संन्यास ले लिया और शांतनु के वंशजों ने आगे चलकर हस्तिनापुर पर शासन किया। तो वहीं प्रतीप के तीसरे पुत्र और शांतनु का छोटा भाई वाहलीक एक साम्राज्य का राजा बना जो आज के कश्मीर के निकट स्थित है। अगर आप ये सोचते हैं कि पितामह भीष्म महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाले अकेले सबसे वृद्ध योद्धा थे, तो आप गलत हैं। वास्तव में महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने वाले सबसे वृद्ध योद्धा भीष्म पितामह के चाचा वाहलीक थे। वाहलीक कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्रों और पौत्रों सहित कौरव पक्ष की ओर से लड़े और उन्होंने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सेना बिंदु जैसे श्रेष्ठ योद्धा का अंत किया। राजा वाहलीक ने बूढ़े होते हुए भी युद्ध भूमि पर अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया और असंख्य योद्धाओं को मारा। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने महाभारत के 18 दिनों में से 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया। वाहलीक एक बूढ़े शेर की तरह पांडवों पर बरस रहे थे। कोई भी पांडव योद्धा उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा था और तभी उनकी टक्कर महाबली भीमसेन से हुई। महाभारत युद्ध के 14वें दिन वाहलीक पड़पोते भीमसेन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक और शक्तिशाली योद्धा का अंत हो गया। लेकिन केवल वाहलीक ही नहीं, महाभारत के युद्ध में उनके वंशजों का भी बड़ा असीम योगदान रहा। वाहलीक का सोमदत्त नामक पुत्र था जो वीरता और युद्ध कौशल में किसी भी प्रकार से अपने चचेरे भाई भीष्म से कम नहीं था। कौरव पक्ष से लड़ते हुए सोमदत्त ने युद्ध भूमि में खलबली मचा दी। दूसरी ओर पांडव सेना से सात्यकी सोमदत्त को पूरी टक्कर दे रहा था। सात्यकी ने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों और वीरों को परास्त करना शुरू कर दिया था। गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर योद्धा सात्यकी से हार गए। ऐसी स्थिति में सात्यकी का सामना सोमदत्त से हुआ। महाभारत के द्रोण पर्व के 161वें अध्याय के अनुसार दोनों योद्धाओं के बीच बाणों से
बड़ा घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को बराबर मात्रा में घायल करते जा रहे थे। सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया और उन पर 25 बाणों का प्रहार किया। सोमदत्त ने सात्यकी पर पुनः 10 बाण चलाए और सात्यकी को घायल कर दिया। जवाब में सात्यकी ने भी 5 बाण मारे और सोमदत्त का ध्वज काट दिया। सोमदत्त के वार से कुपित हो सात्यकी ने सोमदत्त पर 100 बाण मारे और वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त ने असंख्य बाण चलाए और अपनी बाणों से सात्यकी को ढक दिया। अब यहां सात्यकी की हार निश्चित थी। सात्यकी सोमदत्त के अगले प्रहार से मारा जाने वाला था, तभी बीच में भीम ने दखलंदाजी की। भीम ने सात्यकी को बचाते हुए सोमदत्त पर 10 बाण मारे। इसके बावजूद सोमदत्त को कोई असर नहीं हुआ। सात्यकी वहीं घायल पड़ा रहा। इधर भीम और सोमदत्त के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त ने अपने बाणों से भीम की हालत खराब करनी शुरू कर दी। तभी मौका पाकर सात्यकी ने सोमदत्त पर एक भाला फेंका, जिससे सोमदत्त का धनुष टूट गया और अगले ही पल में सात्यकी के द्वारा छोड़ा हुआ वो श्रेष्ठ और भयंकर बाण शीघ्र ही सोमदत्त की छाती पर जा पड़ा। सात्यकी के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी महाबाहु सोमदत्त पृथ्वी पर गिरे और मर गए। इससे पहले सात्यकी के पिता शिनी ने सोमदत्त को हराया था। उसके बाद सोमदत्त ने भगवान शिव की तपस्या से एक ऐसे प्रतापी पुत्र का वर मांगा जो शिनी के पुत्रों का सर्वनाश कर दे। भूरिश्रवा सोमदत्त का वही प्रतापी पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु का बदला सात्यकी से लेना चाहता था। महाभारत युद्ध के 5वें दिन भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को अकेले ही मार डाला। तो वहीं दूसरी ओर कौरवों की सेना में उथल पुथल मचाता हुआ सात्यकी भूरिश्रवा से भिड़ गया। भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया और दोनों के बीच एक भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया तथा उसकी चोटी को पकड़कर तलवार निकाल ली। तभी अर्जुन द्वारा छोड़े गए एक तीर से भूरिश्रवा के उस हाथ का कोहनी से नीचे का हिस्सा कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। अर्जुन की इस प्रकार की दखलंदाजी से क्रोधित भूरिश्रवा वहीं अनशन पर बैठ गए, क्योंकि अर्जुन का ये बर्ताव युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तभी मौका पाकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर अर्जुन ने ये नहीं किया होता तो उस दिन अवश्य ही सात्यकी मारा जाता। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के सगे चाचा राजा वाहलीक ने अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। वे अपने बेटे और पोते के साथ साथ स्वयं भी मारे गए। तो आपको महाभारत के इस बूढ़े योद्धा की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।